चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने कवर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को पूछना आप लोग। ठीक, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आज मुझे कवर करना है आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अकाउंट्स का ये, एंड पूरा अकाउंट्स अभी इसी के ऊपर चलेगा। ठीक, स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। एज आई टोल्ड यू कि बिजनेस में हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। यूजली इट स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, it will ends on 31st March. So this is the complete financial year. At the end of the year मुझे चेक करना है कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिकॉज बिजनेस करने का मोटिव तो एक ही था कि प्रॉफिट और लॉसेस मुझे अर्न करने हैं। ठीक, तो इसके लिए आपका पूरे ईयर में फ्रॉम 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स टिल 31st मार्च हम लोग एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं, और 31st मार्च को वी हैव टू चेक कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ऑन दिस डेट we will close the accounting cycle. Now listen very very carefully. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होगी आपके पास, उसको देख के आप बिल्स बनाते हो, जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग इनवॉइस, कैश मेमो, कैश रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। फिर आप वाउचर्स बनाओगे, वाउचर्स को देख के बनते हैं जर्नल्स, और जर्नल्स को देख के बनते हैं लेजर्स, लेजर्स को देख के बनेगा ट्रायल बैलेंस, and after the trial balance we have to make the final accounts for the business, and final account will be again made in the two part. One is trading account and P&L account, trading and profit and loss account, and one statement will be the balance sheet. तो देखो अभी ट्रांजैक्शन एवरी डे होगा, बिल एवरी डे बनेंगे, वाउचर्स एवरी डे बनेंगे, जर्नल्स एवरी डे बनेंगे, लेजर्स एवरी डे बनेगा। मींस यहां तक का जो अकाउंटिंग साइकिल है आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे फॉलो करते हो। बट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर मेड वंस इन ए ईयर। वंस इन ए ईयर मींस कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यह आपका एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल हो गया, और आपका अकाउंटिंग साइकिल क्लोज कब होगा, जाके 31st मार्च को, जिस डेट में आपका ईयर क्लोज होगा। इट में भी 31st दिसंबर ऑल्सो, बट मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा जो ईयर है वो कब से है, फ्रॉम 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स, एंड इट विल एंड्स ऑन 31st मार्च। तो देखो अभी आप जर्नल से, आपका जो एक्चुअल अकाउंट्स है वो जर्नल से स्टार्ट होगा, एंड यू विल नॉट बिलीव, जर्नल पे आपको 200% कमांड लेके आना है। क्यों लेके आना, उसको लॉजिक समझो आप। देखो आपको जर्नल को देख के बनाने हैं लेजर्स, लेजर्स को देख के बनाना है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को देख के बनाना है फाइनल अकाउंट्स। तो अगर आप सोचो, आपका जर्नल अगर वीक हुआ तो आपका लेजर कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। लेजर अगर खराब तो ट्रायल बैलेंस खराब, ट्रायल बैलेंस वीक तो फाइनल अकाउंट से बना ही नहीं पाओगे। तो जर्नल में भले ही आपको 1 मंथ लग जाए करने में, बट इसमें आपका पूरा कमांड आना चाहिए, बिकॉज ये हमारे अकाउंट्स का सबसे बड़ा बेसिक होता है जर्नल। और जिसका जर्नल पे कमांड आ गया, और उसमें आपको अकाउंट्स में आप कहीं स्टकअप हो ही नहीं सकते फिर। तो हम लोग जो अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे अभी जर्नल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जर्नल में हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और उस रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये रूल बहुत सिंपल है, ये रूल समझ में आ गया तो जर्नल भी समझ में आ जाएगा पूरा। तो इसलिए अच्छे से फोकस करना क्लास में आप। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट कवर किया था, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज, दिस कॉन्सेप्ट सेज ईच ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स, और मुझे दोनों इफेक्ट्स को बुक में शो करना है, और इस चीज को आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत थॉरोली फॉलो किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं यहां पे कि मशीन परचेज्ड in cash
वर्थ ₹10 लाख। तो इस चीज को आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में जस्ट अभी सॉल्व किया था। आपने क्या किया था, आपने मशीन में इसको प्लस कर दिया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, और कैश में से आपने इतना अमाउंट माइनस कर दिया था। दैट इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अभी आपको थोड़ा सा यहां से एक स्टेप और आगे चलना है। आपका काम पहला तो यही रहेगा कि आपको ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो जो अभी आप पहले प्लस माइनस कर रहे थे, अभी प्लस और माइनस का साइन मैं यहां से हटा दूंगा। अभी मैं इसको यहां से हटा दूंगा, प्लस माइनस के साइन। अभी इसके बदले में नया साइन लेके आऊंगा, डेबिट एंड क्रेडिट। अभी मेरा साइन क्या रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स में डेबिट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीआर, कैपिटल डी एंड स्मॉल आर, और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीआर। तो ये आपका शॉर्टकट रहेगा। आगे से हम लोग जहां पर भी डीआर यूज करेंगे दैट मींस डेबिट, और जहां पर भी सीआर यूज करेंगे दैट मींस क्रेडिट। तो देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन में काफी सिंपल था, आपको पढ़ने से एक आइडिया आ रहा था कि क्या आउट हुआ क्या इन हुआ, बट आपको यहां पर कंफ्यूजन क्या होगा कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस का साइन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं डेबिट एंड क्रेडिट का वर्ड। तो जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में दो पार्ट में ब्रेक किया, एक पार्ट को प्लस किया, एक पार्ट को माइनस किया, आपको काम यहां पर भी यही करना है, बट आपको यहां पे प्लस माइनस के साइन यूज नहीं करने हैं। एक पार्ट यहां पे डेबिट होगा और एक पार्ट यहां पे क्रेडिट होगा। कौन सा पार्ट डेबिट करना है, कौन सा पार्ट क्रेडिट करना है, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। ठीक, तो समझना अच्छे से। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मैं अगर बात करूं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की अगर हम बात करें, तो आपके पास दो अप्रोचेस है। एक तो इंडियन अप्रोच है, एक क्या है आपके पास, इंडियन अप्रोच। एज पर द इंडियन अप्रोच हम लोग अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला रहेगा आपका रियल अकाउंट, दूसरा रहेगा आपका पर्सनल अकाउंट, एंड तीसरा रहेगा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने यहां पे अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पहले मैं आता हूं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एंड बिफोर गोइंग टू दैट टू पार्ट्स, जितने भी आपके पास बिजनेस में एसेट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे मशीन, बिल्डिंग, देन गुडविल, देन कैश इन हैंड, फर्नीचर, ये सब आपके रियल अकाउंट के अंडर में फॉल होते हैं। तो बिजनेस में आपके पास जो भी मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, गुडविल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, सॉरी नॉट कैश एट बैंक, फर्नीचर, जितने भी एसेट्स आपके पास है, these all assets are part of what, real account. And what is the rule for real account? The rule for real account is what? इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जैसे मैंने बोलता कि रियल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, तो रियल अकाउंट के भी दो पार्ट, वो क्या रहेगा आपका, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट के लिए। तो टेंजिबल में मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, वो सब टेंजिबल रहेगा आपका। इंटेंजिबल में क्या हो जाएगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रेसिपी, फॉर्मूला, दीज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट। बट रूल चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, रूल इज गोइंग टू बी सेम। द रूल इज व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये रूल क्या बना, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस and credit what goes out of the business. And I will give you one example here now. तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी यहां पे। परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹1 लाख इन कैश। तो एज यूजुअल पहले तो अब इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे। पहला पार्ट यहां पर क्या बना, मशीन, पहला पार्ट क्या बना, मशीन अकाउंट, और दूसरा पार्ट यहां पर क्या बना, कैश का अकाउंट। ठीक है,
एज आई टोल्ड यू, मशीन हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, कैश हो, तो ये भी आपका रियल अकाउंट हुआ और ये भी आपका रियल अकाउंट हुआ, ये दोनों ही रियल अकाउंट है। एंड व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन। इन मतलब डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। तो यहां पर बिजनेस में क्या इन हुआ? बिजनेस में इन हुआ मशीन। एंड व्हाट इज द रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। दैट मींस यहां पर मशीन अकाउंट को मुझे डेबिट करना होगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आउट यहां पे क्या हुआ? आउट यहां पे हुआ कैश, बिकॉज कैश यहां पे बिजनेस से आउट हो रहा है। एंड एज पर दैट रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप यहां पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो जहां पर आप पहले प्लस माइनस सिंबल यूज कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपको वो अभी सिंबल यूज नहीं करने हैं, आपको यहां पे अभी डेबिट क्रेडिट का रूल सीखना है। तो इस केस में मशीन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, तो जो बिजनेस में इन होगा वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज रूल इज व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में मशीन इन हो रहा है तो मशीन को डेबिट करना पड़ेगा। बिजनेस से आउट क्या हुआ? कैश, तो कैश को यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया रियल अकाउंट। नंबर 2 जो रूल हमको फॉलो करना है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है बहुत सिंपल रूल है इसका भी। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। कोई भी आइटम अगर पर्सनल अकाउंट का है तो आपको ये रूल फॉलो करना है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पर्सनल अकाउंट को हम लोग यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा रहेगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड वन आपका रहेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट कोई सा भी हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, सारे पर्सनल अकाउंट के लिए रूल इज सेम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल के लिए रूल अलग होगा, आर्टिफिशियल का रूल अलग होगा, रिप्रेजेंटेटिव का रूल अलग होगा। नो, पर्सनल अकाउंट किसी भी नेचर का हो, नेचुरल का हो, आर्टिफिशियल का हो, रिप्रेजेंटेटिव का हो, रूल विल बी सेम। बट यू शुड नो इन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होता है वो होता है लिविंग पर्सनल्स के लिए, जो लोग लिविंग बॉडीज है, लाइक यू एंड मी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, किरण अकाउंट, ये सब लोग लिविंग है, इनमें लाइफ है, तो उनके लिए हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। तो जिसमें भी लाइफ है, जिसमें जान है, वो कौन से अकाउंट रहेगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल कौन सा होगा? जो आर्टिफिशियल बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड अकाउंट, इट इज ए आर्टिफिशियल बॉडी। ABC लिमिटेड अकाउंट, इट इज ए आर्टिफिशियल बॉडी। समझा ना आपको? तो यहां पर इनमें लाइफ नहीं है, तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कमिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, इट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन। तो दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पर्सन और ए सिंगल पर्सन, किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं आपसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय और ए सिंगल एम्प्लॉय जिसका सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मैं बोलूं आपसे सपोज यहां पे प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज और ए सिंगल एम्प्लॉय जिसका सैलरी मैंने एडवांस में पे कर दिया। तो फिर से समझना है इस चीज को, पर्सनल देखो नाम से ही क्लियर है,
यहां पर हम किसी पर्सन की बात करेंगे। तो अगर कोई भी अकाउंट इस पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल होगा तो आपका रूल वहां पे क्या फॉलो करना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जहां पर क्या आएंगे, लिविंग बॉडीज लाइक यू एंड मी। दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल, जहां पर आर्टिफिशियल बॉडीज रहेंगी, XYZ लिमिटेड अकाउंट, ABC लिमिटेड अकाउंट, इनमें लाइफ नहीं होती है बट स्टिल बिजनेस को हम लोग एक आर्टिफिशियल बॉडी मान के चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी को रिप्रेजेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉय। प्रीपेड सैलरी, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द एम्प्लॉय और लेबर्स। तो अकाउंट कोई भी हो, चाहे नेचुरल पर्सनल हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सनल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, रूल इज गोइंग टू बी सेम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दिस रूल विल बी सेम। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल पार्ट। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिया कि परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹1 lakh इन कैश। दिस वाज द एग्जाम्पल। तो आप लोगों ने यहां पे क्या करा, इसको 2 पार्ट में पहले तो ब्रेक किया होता। एक यहां पर कौन सा अकाउंट है, मशीन अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा है, कैश अकाउंट। ठीक है ना। तो मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया इसको, ठीक। और व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। तो यहां पर बिजनेस में इन क्या हुआ, मशीन, तो इसको आप यहां पे डेबिट कर दोगे। बिजनेस से आउट क्या हुआ, कैश, तो इसको आप यहां पे क्रेडिट कर दोगे। तो ये तो आपका हो गया प्रीवियस एग्जांपल। सपोज मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता अगर, तो परचेज ए मशीन फॉर ₹1 lakh फ्रॉम मिस्टर एक्स। सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अभी भी आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो पहला अकाउंट कौन सा हुआ, मशीन अकाउंट। पहला कौन सा हुआ, मशीन अकाउंट। दूसरा अकाउंट यहां पे कौन सा बनेगा, मिस्टर एक्स अकाउंट। तो मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, इट इज ए रियल अकाउंट। और मिस्टर एक्स अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ अभी यहां पे, ये भी रियल अकाउंट होगा क्या। मिस्टर एक्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, मिस्टर एक्स, निष्का मिस्टर एक्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, रियल या पर्सनल, इट इज ए पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन। तो ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक। तो जो रियल अकाउंट है वहां पे रियल अकाउंट का रूल, जो पर्सनल अकाउंट है वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल। व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में मशीन यहां पे इन हो रही है, तो दैट मीन्स यहां पे आप इसको डेबिट कर दोगे। तो अभी मिस्टर एक्स में आप रियल अकाउंट का रूल मत लगाना, यहां पर आपको भी रूल फॉलो करना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट का। एंड व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हु इज गिविंग अस मशीन, मिस्टर एक्स। तो यहां पर यह अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वन मोर थिंग, एक शॉर्टकट मैं आपको यहां पे देता हूं। देखो अकाउंट्स में क्या होता है ना, डबल एंट्री सिस्टम आपको हर जगह फॉलो करना है। अगर ट्रांजैक्शन का एक पार्ट डेबिट हो रहा है, बहुत क्लियरली सुना मेरे वर्ड्स को, किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर आपने एक पार्ट आइडेंटिफाई कर दिया तो दूसरा पार्ट उसका अपोजिट ही होगा, दूसरा पार्ट उसका अपोजिट ही रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों पार्ट डेबिट या दोनों पार्ट क्रेडिट हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप एक को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो देन देयर इज नो इश्यू, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा अभी। तो सपोज आपने यहां पे मशीन को आइडेंटिफाई कर दिया कि मशीन डेबिट हो जाएगा, मिस्टर एक्स को आप कंफ्यूज हो गए, सपोज नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, छोड़ दो। मिस्टर एक्स का अकाउंट जो रहेगा वो मशीन का अपोजिट रहेगा,
इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाए। समझा ना आपको ये? तो आप इन दिस वे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा अकाउंट जो आपका एज पर द इंडियन अप्रोच है वो है नॉमिनल अकाउंट। वो कौन सा है आपका? नॉमिनल अकाउंट। एंड पहले मैं इसके रूल पे आता हूं। इसका रूल जो है, डेबिट ऑल रेवेन्यू expenses and losses and credit all revenue income and gains। तो ये इसका रूल हो गया नॉमिनल अकाउंट का। कमिंग टू कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या कवर करना है आपको। तो देखो, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर वो रेवेन्यू नेचर की है, आई थिंक नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं इधर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जो बिजनेस में हम रूटीन बेसिस पे करते हैं। सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल। तो दीज ऑल एक्सपेंसेस आर डन ऑन द रूटीन बेसिस। बिजनेस में आपने कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस करी हैं या आपको कुछ भी लॉसेज हुए हैं, आंख बंद करके आपको डेबिट करना है उसको। कोई भी रेवेन्यू इनकम अगर आपको होता है या कोई भी गेन आपको हो रहा है बिजनेस में, उसको आपको क्रेडिट करना है। यही रूल है इसका बस। एंड यू शुड बी वेरी मच क्लियर। मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपसे बोला था कि आपका हाफ ऑफ द अकाउंट्स उसी के बेसिस पे चलता है। तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर की है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। कोई भी इनकम अगर आपको हो रही है रेवेन्यू नेचर की, उसको आपको क्रेडिट करना होगा। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना होगा? देखो, सबसे इजी अकाउंट यही होता है। सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको यहां पे इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, पोस्टेज, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप बिजनेस में आप रूटीन बेसिस पे कर रहे हो, वो सब आपके नॉमिनल अकाउंट के पार्ट बनते हैं। उसके अलावा कोई भी रेवेन्यू इनकम अगर आपको हो रही है, ऐसी इनकम जो आपको रूटीन बेसिस पे हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होता है एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए रेवेन्यू इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको वो सारे अकाउंट्स इंक्लूड करने हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे, सैलरी, रेंट, वेजेस, पोस्टेज, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कोई भी अगर रेवेन्यू इनकम है, दैट ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और आपका रूल यहां पर क्या है? डेबिट ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका हो गया इंडियन अप्रोच। तो एज पर इंडियन अप्रोच, फॉर पहले इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। सपोज मैं आपसे बोलूं सैलरी पेड इन कैश ₹1 लाख, तो आप पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे। एक पार्ट क्या हुआ? सैलरी पे का, आपने सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट। दूसरा पार्ट क्या हुआ? कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट अभी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज हम सैलरी रेगुलर बेसिस पे करते हैं एंड इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। कैश अकाउंट इज व्हाट? रियल अकाउंट। तो अभी आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये अकाउंट कौन सा है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो एज पर दैट आपको रूल वहां पे फॉलो करना होगा। एज पर दैट आपको रूल फॉलो करना होगा। तो एज वी हैव डिस्कस्ड, सैलरी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, देन नाउ यू शुड नो व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो दैट मींस यहां पे सैलरी पे करना इज ए एक्सपेंडिचर एंड ऑफ कोर्स इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको आप डेबिट करोगे। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट बना? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सैलरी पे करने में कैश आउट होगा, इन नहीं होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट मींस यहां पर कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा।
कैश अकाउंट यहां पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आपका पूरा अकाउंट अभी डेबिट क्रेडिट पे ही चलने वाला है। तो यहां पर कोई माइंड में एम्बिग्युइटी, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग जर्नल सीखने वाले हैं और जर्नल को देख के आपको बनाने पड़ेंगे लेजर्स, इसको देख के बनाना है ट्रायल बैलेंस, और इसको देख के बनाने हैं आपको फाइनल अकाउंट्स। तो दैट मीन्स जर्नल में ही आपको ये सारे रूल्स यूज करने हैं अभी। और जर्नल रॉन्ग अगर गलती से होता है, कभी होगा नहीं वैसे आप लोगों का, तो आपका लेजर भी रॉन्ग हो जाएगा। लेजर रॉन्ग, ट्रायल बैलेंस रॉन्ग, ट्रायल बैलेंस रॉन्ग, तो आगे के फाइनल अकाउंट्स भी आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक, पहले तो मुझे बताओ अभी तक यहां तक की क्लास में किसको क्या डाउट है? रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल में वेदांगी क्लियर हुआ आपको? यस सर। सना कोई डाउट? नो सर। निष्का कोई डाउट आपको? नो सर। सानवी कोई डाउट? नो सर। कृष्णा? नो सर। सलीना कोई डाउट आपको? नो सर। वेरी गुड। तो देखो ऐसा नहीं कि एक अभी आज तो समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा आपको अभी। तो देखो अभी आपको मैं एक समरी देता हूं इधर। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन अप्रोच, मैंने अकाउंट्स को यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक रियल अकाउंट रहेगा, एक पर्सनल अकाउंट में मैंने बोला, और मैंने बोला कि एक आपका नॉमिनल अकाउंट भी रहेगा। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको पहले 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो एज पर दैट आपको वहां पे रूल फॉलो करना होगा। रियल अकाउंट का रूल क्या लगाना है आपको? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कोई भी अकाउंट अगर पर्सनल इन नेचर है तो वहां पर रूल अलग हो जाएगा। वहां पर रूल क्या बनेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कोई भी अकाउंट अगर नॉमिनल नेचर का है, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये सब नॉमिनल अकाउंट होंगे, तो वहां पर रूल क्या हो जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके, क्योंकि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंट्स का ये। सपोज मैं आपसे बोलूं परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक, तो देखो अगेन आपको इसको पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहली चीज तो आपने यहां पे गुड्स परचेज करे, आपने यहां पर क्या किया? आपने गुड्स परचेज किया। दूसरा अकाउंट यहां पर कौन हो गया? मिस्टर एक्स। देखो गुड्स, आई थिंक एवरीबडी नोज ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, गुड्स और एसेट में क्या डिफरेंस होगा? कोई डाउट इसमें किसी को? सना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट? निशिका, गुड्स एंड एसेट में क्या डिफरेंस है? Goods are meant for resale purpose and assets are not for resale. वेरी गुड। गुड्स आर मेंट फॉर रीसेल पर्पस एंड एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल पर्पस। एंड आई थिंक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इफ यू आर विजिटिंग ए फर्नीचर शोरूम, तो वहां पर जो टेबल, चेयर, कंप्यूटर टेबल, सोफाज एंड ऑल, वो सब गुड्स है उनके लिए। तो गुड्स आर मेंट फॉर रीसेल पर्पस। तो बिजनेस में हम लोग गुड्स जो परचेज करते हैं, क्या बार बार परचेज करते हैं, एक ही बार परचेज करते हैं? बिजनेस में हम जो गुड्स परचेज करते हैं वो बार बार परचेज करेंगे या एक ही बार परचेज करेंगे? बार बार। बट नेचुरल, आपका बिजनेस है ये, उसको आप बार बार परचेज करोगे। तो गुड्स परचेज करना कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
दैट मीन्स ये कौन से अकाउंट में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर पार्ट ऑफ व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपको यहां पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द रूल, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इसको आप डेबिट कर दोगे यहां पे। मिस्टर एक्स, इट इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। इट इज व्हाट, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर आपको अलग रूल लगाना है अभी, बिकॉज पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हु इज गिविंग अस गुड्स, मिस्टर एक्स। तो यहां पर मिस्टर एक्स जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर भी एक शॉर्टकट अपने माइंड में रखो, मैंने आपको बोला था अभी कि इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों चीजें डेबिट या दोनों चीजें क्रेडिट हो जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है वो। आपका फोकस रखो कि आपको सिर्फ एक पार्ट आइडेंटिफाई करना है। आपने अगर एक पार्ट आइडेंटिफाई कर दिया तो दूसरा उसका अपोजिट होगा। दोनों चीजें साथ में कभी डेबिट हो ही नहीं सकती या फिर क्रेडिट भी नहीं हो सकती। एक पार्ट डेबिट तो दूसरा उसका क्रेडिट रहेगा। सपोज मैं आगे आपसे बोलूं यहां पे, पेड टू मिस्टर एक्स, पेड टू मिस्टर एक्स ₹1 लाख। तो देखो ऊपर आपने कुछ गुड्स परचेस करे थे 1 लाख रुपीज के, और आगे मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपीज पे कर दिया। तो इसको आप पहले दो पार्ट में ब्रेक करो। एक पार्ट क्या हो गया, मिस्टर एक्स, और दूसरा पार्ट यहां पर क्या हो गया, कैश अकाउंट, बिकॉज कैश में पे किया होगा। अगेन क्लासिफाई करो यहां पे कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है। तो मिस्टर एक्स इज द पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये एक लिविंग बॉडी है। कैश अकाउंट इज द रियल अकाउंट। तो एज पर दैट रूल को अप्लाई कर दो। और रूल क्या है आपका, फॉर द पर्सनल अकाउंट रूल इज डेबिट द रिसीवर। तो पेड टू मिस्टर एक्स, हमने मिस्टर एक्स को मनी पे किया है, तो मिस्टर एक्स इज द रिसीवर ऑफ मनी, ही इज द रिसीवर ऑफ मनी। तो ये अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बिकॉज अगर आप मिस्टर एक्स को पे करोगे तो आपके बिजनेस से उतना कैश आउट हो जाएगा। तो रूल क्या फॉलो करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इन दिस वे आपको अभी अकाउंट्स आगे चलाना है पूरा। एक पार्ट डेबिट करना है, दूसरा पार्ट क्रेडिट करना है। जो आप अकाउंटिंग एक्चुअली मालूम क्या, लॉजिक वही है। सोचो आप, यहां पर भी आपका लॉजिक वही है जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉलो किया था, सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया, आप वहां पर प्लस माइनस कर रहे थे। अभी मैंने प्लस माइनस साइन को हटा के मैंने यहां पे एक नया साइन लेके आ गया हूं, और वो साइन क्या बोल रहा है आपको, डेबिट एंड क्रेडिट। अदरवाइज रूल इज सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम, लॉजिक इज ऑल्सो सेम। वहां पर भी मैंने इंफॉर्मेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया था, और यहां पर भी मैं सेम काम कर रहा हूं। समझा आपको। तो ये तो आपका हो गया इंडियन अप्रोच। समवॉट मैं ये मानता हूं इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग एक्चुअली। कंफ्यूजिंग क्यों, बिकॉज आपको पहले तो यहां पे आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से कौन सा अकाउंट कौन सा है, कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। उसके बाद ही आप रूल अप्लाई कर पाओगे। समझा ना आपको। तो कोई भी ट्रांजेक्शन पहले आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद आप उसको चेक करोगे ये कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। चेक करने के बाद आप रूल अप्लाई करोगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए देयर इज वन मोर अप्रोच, क्योंकि कई बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं। तो देयर इज वन मोर अप्रोच फॉर दिस, और उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। और इनफैक्ट मॉडर्न अप्रोच इज क्वाइट सिंपलर देन द इंडियन अप्रोच। तो एक चीज मैं यहां पे आपको बोलूंगा, आगे से हम लोग जब सम को सॉल्व करेंगे तो वाइल सॉल्विंग द सम आपको मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करना। आप सब लोग, बहुत इजी होगा सम आपसे, उससे आपका इजीली सम सॉल्व हो जाएगा। बट आपको इंडियन अप्रोच के सारे रूल्स पता होने चाहिए। कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर अभी। बट आप जब सम को सॉल्व करते हो
तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपने कौन सा अप्रोच फॉलो किया है, क्योंकि वहां पे दोनों अप्रोचेस से आपका आंसर सेम आता है। मॉडर्न अप्रोच पे मैं अगर आता हूं तो यहां पर हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। देयर इज नो क्लासिफिकेशन। मॉडर्न अप्रोच वर्क्स ओनली ऑन द 6 लाइन्स। पहला लाइन यहां पर क्या है? इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। पूरी लाइफ में आपको इसको डेबिट ही करना होगा, आप चाहे बीकॉम करो, चाहे आप सीए करो, ये रूल यूनिवर्सल है। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, 11th-12th में जो अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लेगा उसको आगे क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। नंबर 2, डिक्रीज इन एसेट। ये आपको क्रेडिट करना है। नंबर 3, इंक्रीज इन लायबिलिटी। बिजनेस में अगर कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको भी आपको क्रेडिट करना है। नंबर 4th पॉइंट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसको आपको डेबिट करना है। नंबर 5, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये लाइन कॉमन रहेगी वहां पे, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको डेबिट करने होते हैं। एंड ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स आपको यहां पे क्रेडिट करनी होती है। तो अगर आप ये 6 पॉइंट अपने माइंड में रखो, यू विल नॉट बिलीव, रियल, पर्सनल, नॉमिनल से ये बहुत ज्यादा इजी है अप्रोच। एंड वन मोर थिंग, आंसर दोनों अप्रोच से सेम आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आंसर दोनों अप्रोच से सेम आएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर नाउ। तो देखो आप यहां पे, सपोज मैंने आपको पहले बोला था कि परचेज ए मशीन फॉर ₹1,00,000 इन कैश। ठीक, तो आपने इंडियन अप्रोच में क्या किया, आपने पहले 2 पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट था आपका मशीन अकाउंट और एक पार्ट था आपका कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट इज ऑल्सो ए रियल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज ऑल्सो ए रियल अकाउंट। तो आपने यहां पे रूल क्या फॉलो किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में मशीन इन हुआ, कैश आउट हुआ, तो इसको आपने डेबिट कर दिया, इसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये रूल आपने फॉलो किया इन द रियल अकाउंट। कोई डाउट इसमें किसी को भी? अगर आप इसमें मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो अभी, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखो अभी मॉडर्न अप्रोच कैसे काम करेगी। अभी मशीन, वी ऑल नो मशीन इज ए एसेट एंड इवन कैश इज ऑल्सो एसेट। मशीन एंड कैश बोथ आर एसेट। तो बिजनेस में अगर आपका एसेट बढ़ेगा, व्हाट इज द रूल फॉर मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन एसेट आपको डेबिट करना है। अगर कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो एसेट बिजनेस में डेबिट होगा। तो यहां पर बिजनेस में मशीन इंक्रीज हो रही है, सिंपल है। तो इफ यू गो एज पर द इफ यू गो एज पर द मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो, तो भी आपका रिजल्ट सेम है। व्हाई इट इज सेम? बिकॉज एज पर द रूल ऑफ मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन एसेट आपको डेबिट करना होता है। तो कोई भी एसेट अगर बिजनेस में इंक्रीज होगा तो वो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो दैट मींस यहां पर मशीन बिजनेस में आ रही है, तो मशीन इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, तो मशीन अकाउंट एज पर द मॉडर्न अप्रोच भी डेबिट होगा। कैश इज ऑल्सो एसेट, बिजनेस से कैश आउट हो रहा है, तो बिजनेस का एसेट कम हो रहा है बिकॉज कैश आउट हो जाएगा बिजनेस से। तो व्हाट इज द रूल, डिक्रीज इन एसेट आपको क्रेडिट करना होगा। दैट मीन्स आप चाहे मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, चाहे आप रियल अप्रोच फॉलो करो, फ्रॉम बोथ द अप्रोचेस आंसर्स विल बी सेम। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहां पे। सपोज मैं आपसे यहां पे ये बोलता कि परचेज ए मशीन फॉर ₹10,00,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो अगर आप इंडियन अप्रोच फॉलो कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे थे। एज पर द इंडियन अप्रोच,
इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट क्या था आपका मशीन अकाउंट एंड दूसरा पार्ट आपका था मिस्टर एक्स अकाउंट। तो इफ यू गो एज पर द इंडियन अप्रोच, मशीन अकाउंट इज व्हाट? इट इज ए रियल अकाउंट एंड मिस्टर एक्स वाज द पर्सनल अकाउंट। तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है इंडियन अप्रोच में, बिकॉज आपको यहाँ पे अकाउंट्स को पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा अकाउंट है, उसके बाद आप रूल अप्लाई करोगे। तो मशीन अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस में मशीन इन हो रही है बिकॉज बिजनेस हैज परचेज्ड ए मशीन, तो यहां पर मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मिस्टर एक्स इज द पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हु इज गिविंग अस मशीन? मिस्टर एक्स, तो यहां पर ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपने इसको सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंडियन अप्रोच। अभी इसी को अगर आप सॉल्व करते सपोज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न अप्रोच, तो भी आपका आंसर वहां पर सेम ही रहेगा। तो देख लो आप इस चीज को ट्राई करके देखो। आप, मैं सपोज यहां पे सेम लिखता हूं, यहां पे परचेज ए मशीन फॉर रुपीज 1 लाख 10 लाख कुछ भी ले लो अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो अभी अब इसको मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करो। तो यहां पर दो अकाउंट कौन कौन से हुए? मशीन अकाउंट एंड मिस्टर एक्स अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच में एक एडवांटेज आपके पास क्या रहता है, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। और आई थिंक इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई नाउ एट दिस स्टेज। तो वी ऑल नो मशीन फॉर द बिजनेस इज ए एसेट। तो अगर मैंने मशीन मिस्टर एक्स से परचेज करी है क्रेडिट पे, तो मिस्टर एक्स बिजनेस का क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर इज व्हाट? इट इज ए लायबिलिटी। अभी आप मॉडर्न अप्रोच का रूल यहां पे अप्लाई कर दो। व्हाट इज द रूल फॉर मॉडर्न अप्रोच? इंक्रीज इन एसेट आपको डेबिट करना है। तो अगर आप एक मशीन परचेज करते हो तो बिजनेस में जो मशीन है वो इंक्रीज हो रही है, बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा ये। मिस्टर एक्स इज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज ही बिकम्स आवर क्रेडिटर। तो बिजनेस की लायबिलिटी यहां पे इंक्रीज हो रही है। और व्हाट इज द रूल इन द मॉडर्न अप्रोच? इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर कुछ भी होगा तो आपको वहां पर क्रेडिट करना होगा इसको। दैट मीन्स यहां पे मिस्टर एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो आप, इंडियन अप्रोच से भी आपका आंसर सेम ही आया था और आपका आंसर मॉडर्न अप्रोच से भी सेम आएगा। तो मॉडर्न अप्रोच का एक एडवांटेज क्या मिलता है हमको? एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि आपको यहां पे क्लासिफाई नहीं करना है कि व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज नॉमिनल। फिर आप रूल सोचोगे कि रियल का रूल क्या है, पर्सनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल क्या है, और एक भी रूल अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा वहां पे। बट यहां पर आपको कोई रूल, इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेट है या लायबिलिटी है। और इस रूल को 6 पॉइंट को याद करना भी बहुत इजी है। इजी कैसे है देखो आप, बहुत इजी है ये। इंक्रीज इन एसेट, सिर्फ इस लाइन को याद रखो बस, बाकी लाइंस आपको अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ एक लाइन याद रखो, बाकी कैसे याद होंगी? डिक्रीज जो होगा वो इसका अपोजिट होता है। डिक्रीज इन एसेट इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। लायबिलिटी में रूल अपोजिट हो जाएगा। लायबिलिटी में रूल क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी वहां पर क्रेडिट हो जाती है एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी वहां पर क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो अगर आपके माइंड में सिर्फ एक पॉइंट भी है तो आप बाकी के 4 पॉइंट अपने आप बना लोगे। बिकॉज इफ यू नो इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा तो डिक्रीज इसका अपोजिट होता है, और लायबिलिटी एसेट के अपोजिट मूव करेगी। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, बट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इन दिस वे आई थिंक मॉडर्न अप्रोच इज क्वाइट सिंपलर देन द इंडियन अप्रोच, और इसको आप सम्स में इजीली यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप जब सम को सॉल्व करोगे आपसे कोई कुछ नहीं पूछता है कि आपने किस अप्रोच को यूज करके सम सॉल्व किया। तो मेरा एडवाइस वही रहता है कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करो व्हाइल सॉल्विंग द सम, बट you should know Indian approach also,
बिकॉज थ्योरी पार्ट में दे विल डेफिनेटली आस्क यू इन दिस एग्जाम एटलीस्ट कि कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा रूल फॉलो करना है। ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे तो होनी चाहिए, भले ही आप सम्स में कोई भी अप्रोच फॉलो करो। अभी मुझे बताओ किसको किस अप्रोच में क्या डाउट है, इंडियन अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में, कहां पर क्या डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा क्लास को।